तो हाँ जी भाई, देखो, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपने जैसे मुझे टाइम बोला कि आपका जो टाइम है वो दोपहर 1 से लेके 3:30 के बीच का है। तो इसमें बनेगी दो कुंडलियाँ। ये जो पहली कुंडली बनी है, ये बनी है दोपहर 1 से लेके और दोपहर 2:39 के अंदर। मतलब अगर आपका टाइम 1 से लेके 2:39 के अंदर है तो ये कुंडली बनेगी। और ये कुंडली बनी है आपकी वृश्चिक लगन की। और इस कुंडली की अगर बात करें तो थोड़े से ग्रह आपके ज़्यादा खराब लगे हैं। कुछ ग्रह अच्छे हैं लेकिन ज़्यादातर आपके ग्रह खराब हैं। और ये अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि ये ग्रह क्या खराब फल देंगे, क्यों खराब है और कैसे सही करना है। लेकिन इन चीज़ों से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो सबसे पहले आप 12 ग्रहों को समझ लो कि आखिर 12 ग्रह है कौन से, तो वो मैं लिख भी देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां, ये नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो पहला घर है, इस पहले घर से आपकी हेल्थ देखेंगे। यहाँ हेल्थ कैसी आपकी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी है माता मकान वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु रोग कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और 12 घरों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आपका जो भी सवाल है, आपने कुंडली का वो घर देखना है। क्या सवाल आपका? अगर आपका सवाल है कि आपकी उम्र कितनी होगी, ये 8वां घर देखेंगे। 8वें घर से अभी आपको मैंने बोला था कि 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। तो उम्र के लिए 8वां घर, और 8वें घर में आपको दिख रहा है कि 3 लिखा हुआ है। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध। तो आपकी उम्र के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये दूसरा घर आपके मैंने बोला था धन जोड़ने का है। तो आप कितना धन जोड़ेंगे उसके लिए दूसरा घर। और दूसरे घर में लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। मतलब आपने जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना है। उस घर का जो मालक है उसको आपने देखना है। तो मोटा मोटा आपको समझ आ चुका है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो भविष्यवाणी में सबसे जरूरी है दशा देखनी। दशा मेन होती है दो प्रकार की, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है। तो महादशा आपके ऊपर चल रही है राहु की, और ये 13 से चली हुई है। अभी काफी लंबी है, 31 में खत्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर जो बड़ा असर है वो राहु का है, क्योंकि राहु की महादशा चली हुई है। और इसका आपके ऊपर कितना असर है? 80%। मतलब आपकी 100 में से 80% जो लाइफ है वो 80% आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, जो भी आप चाहे खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, राहु की वजह से हो रहा है। और बाकी बचा 20% आपके ऊपर असर बुध का है। इसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 21 से चली है, छठा महीना 24 में खत्म होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के समय में आपके ऊपर वर्तमान में जो असर है, एक तो राहु का है, एक बुध का। बुध का बिल्कुल कम है, मतलब राहु का बड़ा असर है। अब देखो जी, हमें राहु को जानना पड़ेगा कि राहु आपका अच्छा है या बुरा है। यानी कि अगर वो अच्छा हुआ, राहु अगर अच्छा है तो क्या होगा, आप समझ लो आपका अच्छा समय चल रहा है। अगर राहु बुरा है तो ये आपकी जो दशा चल रही है, आप समझ लो आपका बुरा समय चल रहा है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई राहु अच्छा है या बुरा है, तो राहु देखो जो आपका कुंडली में बड़े लेवल पे मुझे खराब लगा है। मतलब आप ये समझ लो आपका बुरा समा चल रहा है। आपकी देखो जी कुंडली में मैंने आपको अभी बोला कि काफी ग्रह खराब हैं, लेकिन सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब आपका लगा है वो राहु लगा है। तो सवाल है कि राहु भाई क्यों खराब लगा, क्यों मैंने बोल दिया खराब है, क्या कारण है? तो राहु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। जो कि मैंने अभी बोला था ग्रहों को रट्टा लगा लो। कौन सा ग्रह है भाई? 10वां। 10वें घर में राहु बुध और सूर्य बैठे हैं, 3 ग्रह। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपका जो घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो घर है, आपके घर में आप खुद बैठे हो तो क्या होगा, आप अपने घर का अच्छा करेंगे। क्योंकि वो आपका घर है, आप अपने घर की रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे। सिंपल सी बात है, आपका घर है, अपने घर की आप तो रक्षा करेंगे। मान लो आपके घर में आप ही के साथ आपका एक दोस्त बैठा हो, तो दोस्त भी आपके घर का अच्छा करेगा, क्योंकि वो घर में मेहमान बन के आया है। अब मान लो आपके घर में आपके साथ और आपके दोस्त के साथ तीसरा एक बैठा है आपका दुश्मन,
तो दुश्मन क्या करेगा, वो तो घर का नुकसान करेगा, वो तो घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, क्योंकि वो दुश्मन है भाई। वो काम यहाँ पे होगा 10वें घर में। 10वें घर में जो 5 लिखा है ये है सिंह राशि, मालक कौन है, सूर्य है। सूर्य कहाँ बैठा है, यहीं पे बैठा है देखो। 10वें घर का जो मालक सूर्य है 10वें घर में बैठा है, जो कि अच्छी बात है। जैसे मैंने बोला आप अपने घर का अच्छा करेंगे, ये सूर्य 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का करेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। और साथ में जो बुध बैठा है, बुध सूर्य का है मित्र, तो बुध भी इस घर का अच्छा करेगा। जैसे कि घर में दोस्त बैठा है, मेहमान बन के आया हो, वो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे जो राहु बैठा है, राहु क्या है, सूर्य को मानता है अपना दुश्मन। तो राहु इस 10वें घर का कर देगा सत्यानाश, मतलब घर में सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़, वो 10वें घर से जो कुछ देखा जाएगा उस घर की हानि कर रहा है। मान लो आपका जो दुश्मन है वो आपके घर का नुकसान कर रहा होगा, आप क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कि भाई मेरा घर है, मेरे घर का नुकसान मत करो। लेकिन देखो जी, मान लो अगर आपका दुश्मन आपसे स्ट्रोंग हुआ, वो ताकतवर हुआ, वो क्या करेगा, आपको मारे पीटेगा, आपसे लड़ाई झगड़े करेगा। वो मतलब यहाँ पे जो सूर्य आपका है, मैंने अभी क्या बोला कि सूर्य 10वें घर का मालक है, वो अच्छा है। सूर्य आपकी देखो जी कुंडली में बड़े लेवल पे अच्छा है। लेकिन साथ में जो राहु बैठा है वो क्या कर देगा, सूर्य के अच्छे फलों को कम कर देगा। तो पहले राहु से पहले आपको मैं सूर्य के बारे में बताऊं कि सूर्य ने अच्छे फल देने क्या है, गौर से समझो। लेकिन हो सकता है वो अच्छे फल आपको ना मिल पाए। सूर्य देखो जी 10वें घर का मालक, 10वें घर से देखते हैं काम काज, पिता का सुख, सरकार और मान प्रतिष्ठा। सूर्य ये दिखा रहे कि आपको काम काज का सुख मिलेगा बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। 10वां घर सरकार का, सूर्य दिखा रहे कि आपके सरकारी नौकरी के बड़े लेवल पे योग है कि आप सरकारी नौकरी में जाएंगे पक्का, या फिर आप राजनीति में जाएंगे। 10वां घर पिता का, पिता का सुख अच्छा, पिता की उम्र लंबी, और आपको मान प्रतिष्ठा सूर्य की वजह से काफी मिलेगी। तो ये 4 अच्छे फल हैं। लेकिन जो राहु साथ में बैठा है वो उल्टा कर रहा है। मतलब ये जो राहु की दशा, ये क्या करेगा, सबसे बड़ा नुकसान कि 10वां घर है जहां बैठा है राहु, कहाँ बैठा है, 10वें घर में। 10वां घर किसका है, काम काज का। तो राहु क्या कर देगा, काम काज को लेके आपको बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। 10वां घर किसका है, पिता का। पिता संबंधी बहुत बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, सूर्य तो ये दिखा रहा है कि भाई पिता का सुख अच्छा है, पिता से अच्छी बनेगी। लेकिन राहु उल्टा कर रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई पिता को लेकर दिक्कतें आएंगी। पिता को लेकर दिक्कतें आने का मतलब ये है, जहाँ तो पिता से आपकी बनेगी नहीं, या पिता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या पिता की सपोर्ट नहीं मिलेगी। 10वां घर है सरकार का, राहु ये दिखा रहा है कि आपको सरकार की तरफ से भी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। सूर्य तो ये दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से आपको बेनिफिट होगा, मतलब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। लेकिन राहु उल्टा दिखा रहा है, वो तो ये दिखा रहा है कि सरकार की तरफ से आपको कोई नुकसान होगा। 10वां अगर मान प्रतिष्ठा का, सूर्य ये दिखा रहा है कि मान प्रतिष्ठा अच्छी, लेकिन राहु उल्टा करेगा, वो क्या कर देगा, आपको मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा, आपकी मान हानि होगी। मतलब ये कहने का मतलब ये कि राहु क्या बुरे फल देगा, गौर से समझो। कामकाज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। और राहु की है 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि पड़ेगी इस दूसरे घर के ऊपर, दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। और दूसरे घर में राहु की है नीच राशि, आपके धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, आप धन जोड़ नहीं पाओगे, धन आपका खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी। और ये चौथे घर को देखेगा जो कि माता मकान वाहन का घर है, तो माता संबंधी भी दिक्कतें, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और छठे घर को देखेगा, आपके शत्रु बढ़ा देगा, आपको रोगी बना देगा, और आपको कर्जदार भी बना देगा। और इसके अलावा भी हजारों दिक्कतें हैं जो राहु आपको देगा। और मतलब राहु का आपके लिए सही होना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लो अभी आपकी जो लाइफ में दिक्कतें परेशानियां जो भी आ रही हैं, वो बड़ा कारण राहु है। जो भी दिक्कतें हैं, चाहे आपकी लोगों से नहीं बढ़ रही, चाहे आपको धन की हानि हो रही है, काम काज में दिक्कतें हैं, पिता संबंधी दिक्कतें हैं, ये कारण है। मतलब अगर आपने राहु को सही कर लिया तो ये जो दिक्कतें मैंने बोली हैं ये दूर हो जाएंगी। तो सवाल है कि राहु को सही कैसे करना है, लिख लो, पेन कापी लेके उपाय लिख लो भाई, क्योंकि आप भूल जाओगे। पहला उपाय लिख लो कि राहु का आपने दान करना है रोजाना। कब तक, जब तक राहु की दशा है। क्या दान है, सतनाजे का दान है, 7 प्रकार के नाज होते हैं, वो दान आपने रोजाना करना है। दूसरा उपाय लिख लो, राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है, जब तक राहु की दशा है। कब तक पढ़ना, जब तक दशा है। और ये कवच का पाठ संस्कृत में होता है, अगर आप आती है संस्कृत तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए राहु स्रोत का पाठ। तो 3 पाए क्या क्या है, राहु का दान, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। राहु कवच का पाठ और स्रोत का पाठ रात के समय आपने पढ़ने हैं। दान आप दिन के समय कर लो। और चौथा पाए जो कि सबसे बेस्ट उपाय है वो लिखो। आप राहु के मंत्रों की संख्या है 18,000, ये 18,000 कम से कम मंत्र पूरे कर लो। चाहे आप इसको 4 गुना ज्यादा भी कर सकते हैं, 72,000 भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, चाहे 18,000 कर लो चाहे 72,000 कर लो। और ये कैसे करने हैं, आपने ये शनिवार से स्टार्ट करने हैं संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने शनिवार को रात के समय प्रार्थना करनी है कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है,
आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मुझे लाइफ में सच में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और मुझे पता चला ये दिक्कतें आने का आपकी एक दशा जो चल रही है उसका वो कारण है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये बुरे फल मुझे ना मिले, बल्कि आप अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो 18,000 है, वो पूरी करूंगा। चाहे आप 18,000 कर लो, चाहे 72,000 कर लो। और इसके अलावा देखो जी, ये चार चार जो उपाय बोले हैं, और एक आपको मैं वीडियो भेजूंगा राहु की 25 उपाय वाली। 25 उपाय राहु के लिख रखे हैं, जिसमें से आपको लगता है कि जो आप उपाय कर सकते हैं वो आपने करने हैं, क्योंकि जितने ज्यादा आप उपाय करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो आपको क्लियर हो चुका है कि आपके ऊपर वही राहु की दशा है, मतलब आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आने का कारण राहु है। अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की बात करें, वैसे ग्रह आपके मतलब काफी ग्रह खराब है, अभी आपको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा। और अगर आपको अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो पाठ पूजा तो करनी पड़ेगी आपको। अब देखो जी, आपके यहाँ पे गुरु की बात करते हैं, और गुरु भी आपका मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। अब गुरु क्यों खराब लगा है? गुरु आपका यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में। गुरु देखो जी खराब इसलिए लगा है, गुरु आपका कुंडली में नीच का बैठा है, और जो ग्रह नीच का बैठा होता है वो अच्छा नहीं होता। गुरु क्यों खराब है? क्योंकि वो देखो, घर तो तीसरा जहाँ ये बैठा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 10 नंबर, ये है मकर राशि जो कि गुरु की नीच राशि है। तो गुरु क्यों खराब हुआ? क्योंकि वो नीच का बैठा है तीसरे घर में। अब यहाँ पे सवाल है कि गुरु क्या खराब फल देगा। गुरु जिन घरों का मालक बना है उन घरों से रिलेटेड आपको खराब फल देगा। जैसे कि गुरु, ये जो आपको 9 दिख रहा है, इस दूसरे घर का मालक है, जो कि है आपके धन जोड़ने का घर। तो गुरु क्या कर देगा? आपके धन जोड़ने में आपको दिक्कतें पैदा करेगा। पहला बुरा फल ये। गुरु ग्रह देखो जी आपकी कुंडली में 2 घरों का मालक है। तो ये जो गुरु है बैठा तीसरे घर में है, लेकिन गुरु दूसरे घर का मालक है, और दूसरा घर मैंने बोला है धन जोड़ने का है। तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर, और दूसरे घर में क्या लिखा है 9। 9 है धनु राशि, मालक है गुरु। तो गुरु आपके दूसरे घर का मालक है, जो कि भाई नीच का बैठा है, जिसकी वजह से धनहीन युग बना है, मतलब धन जोड़ने में आपको बहुत सारी दिक्कतें पैदा होंगी। और गुरु इसके अलावा ये जो आपको 12 दिख रहा है, ये सब 5वें घर का भी मालक है। और 5वां घर है आपकी संतान का घर। संतान के लिए 5वां घर, और 5वें घर में 12 लिखा है, मालक है गुरु। और गुरु नीच का बैठा, मतलब आपको संतान संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। तो गुरु के बुरे फल क्या है? एक तो धन जोड़ने में दिक्कतें, और दूसरा आपको संतान संबंधी दिक्कतें। अब देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुरे फल आपको ना मिले, तो आप गुरु के उपाय करो। अब सवाल है कि गुरु के क्या उपाय हैं, तो लिख लो आप। पहला उपाय जो कि आपने करना है, इस गुरु के मंत्रों की एक संख्या है, वो है 19,000। ये 19,000 आपने मंत्र पूरे करने हैं। आपके पास 2 टाइम है, 2 समय है आपके पास, एक तो सुबह का, एक रात का। अभी जो आपको मैंने राहु के मंत्र बोले हैं ये जो करने के लिए, ये आपने करने हैं रात के समय, शनिवार से स्टार्ट। रोजाना करने आपने एक बार स्टार्ट कर लिए शनिवार से, रोजाना आपने 4 माला 10 माला कर करके जितना आप कर सकते हैं, चाहे आपके 40 दिन लगे चाहे 2 महीने लगे, ये मंत्र पूरे करने हैं। और ये जो गुरु के मंत्र हैं ये आपने स्टार्ट करने हैं गुरुवार के दिन सुबह के समय, स्टार्ट करके रोजाना करने जब तक 19,000 पूरे नहीं हो जाते। और मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। संकल्प ले लेना कैसे, कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली के दूसरे घर के मालक है, जो कि है धन जोड़ने का घर। इसके अलावा 5वें घर के भी मालक है, जो कि संतान का घर है। और मैं चाहता हूँ कि मुझे धन जोड़ने में दिक्कतें ना आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ, और संतान संबंधी भी कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके भी जो मंत्रों की संख्या है 19,000, वो मैं पूरी करूंगा। तो गुरु का पहला पाए आप ये 19,000 मंत्र पूरे करो। दूसरा पाए आपने जो गुरु का करना है, गुरु कवच का पाठ आपने पढ़ना है रोजाना। सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है, गुरु कवच का पाठ। कब तक? लाइफ टाइम। मंत्र पूरे करके चाहे छोड़ दो, लेकिन गुरु कवच का पाठ आपने रोजाना एक पाठ कम से कम करना है लाइफ टाइम। तो ये 2 पाए आप जरूर करो। तीसरा पाए आप कर लेना, अगर करना है, वो है कि आप इसका दान कर दिया करना गुरुवार के दिन। जिस दिन गुरुवार होगा पीले रंग का दान कर दिया करना कोई ना कोई, लेकिन ये मंत्र एक बार जरूर पूरे कर लेना। तो अब देखो जी, आपका मतलब सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह जो खराब है वो राहु है, दूसरा ग्रह आपका गुरु खराब है, और तीसरा ग्रह आपका मुझे खराब लगा है ये शुक्र। अब यहाँ पे भाई शुक्र क्यों खराब लगा है? शुक्र खराब होने का कारण है कि शुक्र भी आपका नीच का बैठा है। गुरु खराब क्यों था? वो नीच का बैठा है, तीसरे घर में वो नीच का बैठा है। शुक्र खराब इसलिए है कि शुक्र यहाँ पे आपको जो 6 दिख रहा है, कन्या राशि जो कि शुक्र की नीच राशि है, शुक्र आपका नीच का बैठा है, इसकी वजह से वो खराब है। और शुक्र कहाँ बैठा है? इस घर में, 11वें घर में। अब शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र जिस घर का मालक है, शुक्र देखो जी आपको जो 2 दिख रहे, इस घर का मालक है 7वें घर का। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपको मैंने क्या बोला था
कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, जैसे कि तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता का घर है, पांचवा आपके बच्चों का, ऐसे ही सातवां घर आपकी पत्नी का घर है कि आपकी भाई पत्नी कैसी होगी, सातवें घर को देखना पड़ेगा। और आपकी देखो जी पत्नी के लिए हमें कम से कम एक, दो और तीन, चार, पांच, आपकी पत्नी के लिए नोट कर लो, आपकी पत्नी के लिए पांच ग्रह देखने पड़ेंगे। सवाल है कि पांच ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे, उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। सातवां घर किसका है, पत्नी का, तो सातवें घर में लिखा है दो, दो है वृष राशि, मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए एक तो शुक्र को देखेंगे क्योंकि वो सातवें घर का मालक है। इसके अलावा सातवें घर में चंद्रमा बैठा है उसको भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, मंगल की आठवीं दृष्टि है, गुरु की पांचवीं दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि है, इनको भी देखेंगे। शनि, गुरु, मंगल, शुक्र, इन ग्रहों को और चंद्रमा को देखेंगे। तो सबसे मतलब पांच ग्रह देखने पड़ेंगे, पांचों ग्रहों को देख के पता चलेगा कि पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले सातवें घर में जो दो लिखा है, सातवें घर का मालक कौन है, शुक्र। और वो आपका 11वें घर में नीच का बैठा है, जो कि बहुत नेगेटिव बात है। शुक्र क्या खराब फल देगा, सातवें घर से रिलेटेड खराब फल देगा। मतलब आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें परेशानियां पैदा होंगी, शुक्र ये दिखा रहा है, क्योंकि नीच का बैठा है भाई। पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का मतलब ये है जहां तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी से प्रेम नहीं मिलेगा, या पत्नी से आपको तलाक भी आपका हो सकता है, या पत्नी का वार वार लड़के मायके जाना, मतलब पत्नी के रिगार्डिंग ये शुक्र खराब फल देगा। लेकिन हो सकता है आपकी पत्नी धन कमाने वाली हो शुक्र की वजह से, क्योंकि 11वां आमदन का है, पत्नी कमाने वाली आपको मिलेगी। लेकिन पत्नी के रिगार्डिंग ये दिक्कतें पैदा करेगा। लेकिन देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि ये शुक्र के बुरे फल आपको ना मिले, तो मतलब इसके अलावा देखो जी शुक्र क्या क्या बुरे फल देगा। एक तो पत्नी के घर का मालक है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। और ये जहां बैठा है 11वें घर में, आमदन को लेकर दिक्कतें, आपकी इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी। और शुक्र आपको कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड गुप्त रोग भी दे सकता है। खासकर जो शुक्र का सबसे बुरा फल क्या है, वो पत्नी के रिगार्डिंग है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि भाई पत्नी को लेके कोई दिक्कतें ना आए, तो शुक्र के आपको उपाय करने पड़ेंगे। अब सवाल है कि शुक्र के क्या उपाय हैं। पहला उपाय लिख लो, लिख लो आप, क्योंकि मैं देखो जी आपको बता रहा हूँ, या भूल जाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा टाइम काफी लग जाएगा, क्योंकि सभी ग्रहों को भी कवर करना है। पहला उपाय आपने शुक्र का करना है दान, 15 डिग्री है इसको पावर कम करने के लिए। तो पहला उपाय क्या है, शुक्र का दान करना है। दान आपने करना है रोजाना। कब तक करना है, आप लाइफ टाइम कर लो। जहाँ अगर आपको लगता है कि रोजाना नहीं कर पाऊंगा भाई, तो खाली शुक्रवार के दिन शुक्र का दान कर दिया करो। पहला उपाय क्या है, शुक्र का दान करना है, जो कि आपको मैं वीडियो लग से भेज दूंगा। अब दूसरा उपाय लिखो, शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम आपने पढ़ना है रोजाना, वो रोजाना पढ़ो लाइफ टाइम। तो दो उपाय हैं, एक तो दान हो गया जो कि आपने रोजाना या खाली शुक्रवार को, और वो दान आपने लाइफ टाइम करना है। और दूसरा शुक्र कवच का पाठ। और तीसरा उपाय भी आपने जो करना है वो है, शुक्र के मंत्रों की संख्या है वो है 16,000। ये 16,000 मंत्र आपने पूरे करने हैं। और ये कब करने हैं, पहले अभी आप जैसे अभी आज क्या है, आज है मंडे। आपने मान लो इस गुरु के मंत्र गुरुवार से स्टार्ट किए और आपके 2-3 महीने लगे, ये मंत्र आपने पूरे कर लिए। उसके बाद फिर आप शुक्र के स्टार्ट करना है। शुक्रवार से संकल्प लेके पहले गुरु के कर लो, पहले नंबर पे गुरु के हैं, फिर दूसरे नंबर पे आपके शुक्र के होंगे। और जो राहु के, ये तो रात के समय है, ये तो दूसरा समय है, वो रात का अलग समय है, गुरु सुबह का समय अलग है। तो सुबह पहले गुरु के कर लो, फिर शुक्र कर लेना। और शुक्र के मंत्र 16,000 है, 16,000 पूरे कर लो। ओम शुम शुक्राय नमः ये मंत्र है। लेकिन शुक्र का जो दान है वो लाइफ टाइम है, और शुक्र कवच का पाठ सुबह के टाइम करना है लाइफ टाइम। और जब शुक्र का मंत्र आप स्टार्ट करेंगे, संकल्प ले लेना कैसे, कि हे शुक्र देवता जी, आप मेरी कुंडली के सातवें घर के मालक हैं, और आप नीच के बैठे हैं। और मैं चाहता हूँ सातवां घर है पत्नी का, मुझे पत्नी का सुख अच्छा मिले, पत्नी को लेकर कोई दिक्कतें ना आए। इसके अलावा और भी आपके जो बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले, आप इसलिए मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपको मैं आपके मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करूंगा। तो आपको मैंने देखो जी शुक्र के 3 उपाय बोले हैं, क्या क्या बोला है, दान बोला है, शुक्र कवच का पाठ बोला है, और ये मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बोला है। एक चौथा उपाय भी है, अगर आप कर सकते हैं। चौथा उपाय क्या है, वो है माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना आप कर सकते हैं, तो वो भी कर लो। अब ये 4 उपाय, मैं ये नहीं बोलूंगा कि चारों उपाय आपने करने हैं, लेकिन जो आपको लगता है कि आप उपाय कर सकते हैं, आपको जो उपाय पसंद है चारों में से, वो चारों उपाय आप करो। चारों में से चाहे चारों कर लो, चाहे कम से कम 2 उपाय जरूर करो, चाहे एक उपाय कम से कम जरूर करो, वो आपकी मर्जी है। तो अब देखो जी, मैंने क्या बोला कि आपके कुंडली में जो ग्रह खराब है, सबसे बड़े लेवल पे तो राहु खराब है, ये सबसे बड़ा है, और इसी की चल रही है दशा। दूसरा ग्रह आपका गुरु खराब है। गुरु क्या खराब फल देगा, धन के रिगार्डिंग और संतान के रिगार्डिंग।
शुक्र क्यों खराब है, वो नीच का है, वो क्या खराब फल देगा, पत्नी के रिगार्डिंग। अब देखो जी आपका जो मंगल है, मंगल आपका आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। अब मंगल देखो जी क्यों खराब है, क्योंकि मंगल आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। 12वां घर कुंडली का खराब घर होता है। 12वें घर से देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड और हस्तल के खर्चे। मंगल जैसे मैंने बोला अच्छे फल भी देगा, खराब फल भी। मंगल देखो जी जो 8 लिखा है, इस पहले घर का मालक, और ये पहला घर सबसे मेन घर है। ये पहला घर भाई क्यों मेन है, जैसे कि 7वां घर तो पत्नी का है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे ही जो पहला घर है ये आपका घर है। मतलब आप कैसे होंगे, आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में 8 लिखा है, मालक है मंगल, और वो 12वें घर में चला गया। 12वें घर से क्या देखते हैं, खर्चा। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि आपको खर्चीले स्वभाव का बनाएगा। 12वां घर हस्तल के खर्चों का भी है, तो आपके हस्तल के ऊपर खर्चे ज्यादा होंगे। मतलब मंगल आपका शरीर है, शरीर कहाँ बैठा है, 12वें घर के ऊपर। मतलब मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ के ऊपर आपका खर्चा ज्यादा होगा, आपको रोगी बनाएगा। इसके अलावा मंगल देखो जी शुक्र की राशि है आपके, मतलब जो कहते हैं आपके खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी खर्चा ज्यादा होगा। आपको कामों को बनाएगा, काम वासना बढ़ाएगा, आपके अफेयर कराएगा, एक्स्ट्रा अफेयर कराएगा। और मंगल कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, जैसे मैंने बोला था आपकी पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। मंगल 8वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, तो 7वें घर का ये नुकसान करेगा, मतलब पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा मंगल। दिक्कतें आने का मतलब जहाँ तो विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना। तो अब आपको देखो जी पता चल चुका कि मंगल के बुरे फल क्या है। पहला बुरा फल कि वो आपकी हेल्थ को खराब करेगा। दूसरा बुरा फल आपके खर्चे बढ़ा देगा, और आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें, क्योंकि कुंडली बनी है मंगलिक। लेकिन ये आपको जन्मभूमि से दूर लेके जाएगा, ये दिखा रहा है। आपके जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनेंगे, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो सवाल है कि भाई मंगल को कैसे सीखा जाए। तो पहला उपाय है कि आप लिख लो मंगल का पहला क्या क्या है। पहला उपाय क्या है कि मंगल के जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की पूजा उपासना करो। हनुमान जी की पूजा उपासना में यानी कि आप चाहे तो हनुमान जी का कोई पाठ कर लो, चाहे वो हनुमान चालीसा है, चाहे बजरंग बाण है, जो पाठ आपको आता है वो कर लो। दूसरा उपाय है कि आप इसके मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि ये नहीं बोलूंगा कि आज ही कर लो मंत्र, मंगल के मंत्र सिद्ध कर लेना, चाहे आप 2 साल के बाद कर लेना एक बार। लेकिन जो मंगल का हनुमान जी का पाठ बोला है वो तो आप स्टार्ट कर देना। और भी कई उपाय हैं, लेकिन ज्यादा क्योंकि आपको लगेगा कि भाई ज्यादा उपाय हो जाएंगे, मैं इतने कैसे कर पाऊंगा, तो हाल काली हनुमान जी का पाठ कर लिया कर। वैसे बताना जरूरी है, जैसे कि दूसरे उपाय मंगल के क्या, मंगल कवच का पाठ हो गया, मंत्रों को सिद्ध करना, ये आप कर लेना वैसे। अब देखो जी आपका यहाँ पे शनि की बात करें, शनि आपको आधे अच्छे फल आधे खराब फल। 5वें घर में बैठा है शनि, संतान के घर में। 5वें घर का जो मालक गुरु वो हम देख चुके हैं, वो है नीच का। 5वें घर में शनि है, 5वें घर का थोड़ा सा ये नुकसान ये भी करेगा, मतलब संतान संबंधी हल्की सी कोई दिक्कत है ये भी देगा। और 5वां घर पढ़ाई का है, पढ़ाई में विघ्न डालेगा। शनि के लिए क्या करो, शनि के मंदिर में माथा टेकने जाया करो। अब देखो जी आपको जो चंद्रमा है ये आपका बहुत अच्छा है। चंद्रमा 7वें घर में बैठा है, पत्नी घर में। और चंद्रमा ये जो 4 लिखा है इस घर का मालक है 9वें घर का। और 9वें घर से देखते हैं भाग्य। आपका अगर भाग्य देखना है 9वें घर को देखेंगे, और 9वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, तो 9वें घर का मालक कौन है, चंद्रमा। और वो कहाँ बैठा है, पत्नी के घर में। तो चंद्रमा क्या है, भाग्यश है। देखो भाग्य उठ के चला गया पत्नी घर में, चंद्रमा ये दिखा रहा है। और चंद्रमा बैठा भी 7वें घर में, उच्च का है। ये जो 2 लिखा है वृष राशि उच्च की है, तो चंद्रमा इससे 7वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको आपकी पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, पत्नी आपकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, पत्नी आपकी भाग्यशाली होगी। चंद्रमा ये दिखा रहा है भाई। तो अब देखो जी मैंने आपको क्या बोला था, मैं एक तो आपको उलझन में पड़ जाएंगे कि भाई शुक्र तो ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी से लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद भाग्योदय होगा। आप समझे कि भाई किसकी बात मानूं मैं। देखो सभी पांचों ग्रह अपना असर देंगे। मैंने क्या बोला, सभी पांचों ग्रहों का जो असर आपके ऊपर पड़ेगा। जैसे कि 7वें घर का जो माल शुक्र, वो तो ये दिखा रहा है कि पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानी आएंगी। वो क्या दिक्कतें होंगी, जहां तो पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना। लेकिन चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। वो बात दोनों देखो शर्त पूरी हो रही है। पत्नी आएगी तो किस्मत भी चमकेगी, लेकिन पत्नी से लड़ाई झगड़े भी होंगे। तो पत्नी को लेकर देखो जी दिक्कतें आने के 2-3 कारण। एक तो क्योंकि 7वें घर का जो माल शुक्र वो खराब, और 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो भी पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, और विवाह में देरी भी। और शनि भी 7वें घर को देख रहा है, वो भी ये दिखा रहा है कि पत्नी से मनमुटाव होगा।
लेकिन 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो फिर भी पत्नी का अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे भाई पत्नी का सुख अच्छा है या नहीं, तो पत्नी संबंधी देखो जी दिक्कतें आएंगी, ये भी कन्फर्म है, मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े होना या पत्नी से कम बनना, लेकिन पत्नी के आने के बाद आपकी किस्मत भी चमकेगी। तो अब देखो जी, ये था कुंडली का फलादेश। और यहाँ पे जो केतु बैठा है चौथे घर में, ये चौथे घर की हानि करेगा, थोड़ा सा माता को बीमार कर सकता है, मकान वाहन को लेकर कोई दिक्कतें आ सकती हैं। और ये आपको जन्मभूमि पे टिकने नहीं देगा, आपको अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूंगा, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, किस ग्रह से जुड़ी है। अगर आपकी प्रॉब्लम है पत्नी को लेके, तो पत्नी संबंधी दिक्कतें आने का बड़ा कारण शुक्र है। अगर आप प्रेम प्रसंगों में हैं, वहां पे दिक्कतें आ रही हैं, शुक्र, क्योंकि शुक्र प्रेम प्रसंगों का कारक है, शुक्र सही करना पड़ेगा। बाकी अभी आपने सबसे पहले नंबर पे जो उपाय करने हैं वो राहु के हैं, क्योंकि राहु सबसे बड़े लेवल पे खराब है। राहु सही कर लिया, मैं बोल रहा हूँ हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी, ये नहीं कि एक दो आपको दिक्कतें दूर होंगी, हजारों दिक्कतें। राहु क्या करता है, कामों में विलंब डालता है, आपके कामों में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, कोई भी काम आपका आसानी से नहीं बनेगा। जैसे कि मान लो, आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, आप एटीएम जाते हैं पैसे निकालने कि भाई चलो एटीएम जाता हूँ पैसे निकाल के लेके आता हूँ, तो आपको 5-6 एटीएम घूमने पड़ेंगे पैसे निकालने के लिए, खपाएगा आपको ये। खाली मैं एटीएम की बात नहीं कर रहा, मतलब लाइफ में जो भी काम करोगे वो आपका पहले प्रयास में तो बनेगा नहीं, खपना पड़ेगा, 5-10-20 प्रयास करने पड़ेंगे। तो राहु के क्या उपाय हैं वो आपको मैं सभी बता चुका हूँ, वीडियो 25 वाली देख लेना। बाकी आपको मैंने जो दूसरा, अगर आपका गुरु है, धन के लिए गुरु को सही करो, गुरु के लिए मंत्र सिद्ध करो, कवच दान आपको बोला है। और शुक्र का मैंने बोला कि मंत्र उसके भी सिद्ध कर लेना। और शुक्र के जो दूसरे उपाय बोले आपको, वो वीडियो देखो, बैक करके लिख लो, ये उपाय लिख लेना आप। और एक बार मैं फिर बोलूंगा, ये उपाय लिख लेना, क्योंकि अगर आप मेरे से कॉल करेंगे आप भूल जाओगे कि क्या क्या मैंने उपाय बोले हैं। तो इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो अलग से भेजूंगा, सभी को देख लेना, फिर मुझे कॉल करना। चाहे 2 दिन के बाद कॉल कर लो, 3 दिन के बाद, मतलब सवाल पहले लिख लेना अच्छी तरह से, सवाल लिख के फिर कॉल करना। कॉल आपने मुझे करनी है दोपहर 3 और 4 के बीच में, या शाम 7 और 8 के बीच में। बाकी आपने जैसे बोला था कि आपका जो टाइम है वो 1 से लेके 3:30 के बीच का है, तो दूसरी कुंडली आपको मैं अभी बना के भेज देता हूँ। तो ये जो कुंडली बनी है 1 से लेके 2:39 के हिसाब से, अब आपकी दूसरी कुंडली में बना के भेजता हूँ।